Hello students, welcome to Success Point Educare. Today we are going to learn complex number 11th mathematics part 2. So friends, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स. अभी जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं वो पहले बेसिक्स को वन टाइम कवर करूँगा, देन वी विल स्टार्ट ऑन चैप्टर्स ऑल क्वेश्चंस. ओके, सो आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके डिफिनेशंस एंड सम इम्पोर्टेंस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं. डिफिनेशंस में क्या दिया है, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लिख कर रखा हूँ डिफिनेशन, ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए. यहाँ पे डिफिनेशन, अ नंबर ऑफ द टाइप्स a plus ib or a plus bi where a and b are real number and I is minus under root 1 is called complex number. वो भी नंबर जो a plus ib के फॉर्म में रहता है, we can also write b plus i, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. इसमें a and b are real number and I मीन्स आयोटा के वैल्यू -1 होता है. स्पेशली आज का लेक्चर जो है हम लोग आयोटा के वैल्यू 3, आयोटा के वैल्यू 5, आयोटा के वैल्यू 5000, आयोटा के पावर 5 करोड़, कुछ भी आयोटा के पावर आपका मोबाइल नंबर, आप इसका भी वैल्यू इजी वे में फाइंड कर लोगे आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, सो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो कि a प्लस b के फॉर्म में. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोटेड करते हैं जेड से. ओके, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पहले इसको समझते हैं. In a complex number a plus ib, a is called real number and b is called imaginary part of the complex number. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया a plus ib, a रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को r से भी इंडिकेट करते हैं, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा im से भी लिखते हैं. अभी देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई जेड. जेड से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड करते हैं. जेड से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोटेड करते हैं. रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय आर ई जेड और आर जेड. इस तरह से हम लोग रियल पार्ट को दिखा सकते हैं. सेम इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई एम जेड या तो आई जेड भी कर सकते हैं. एकदम बेसिक्स है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले. अभी उसके बाद में कुछ नोट है. यहाँ पे देखिए, जेड इक्वल ए प्लस आई बी है. क्या है दोस्त, जेड इक्वल ए प्लस आई बी. मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ए इज रियल नंबर एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट. यानी ए एंड बी रियली होता है, बट आई की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाता है, अंडर रूट -1. सो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ आई. मैं समझा रहा हूँ और बहुत कुछ समझा रहा हूँ. अभी देखिए, इसी पार्ट में अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, a की वैल्यू अगर कैमरा अपना डाउन है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a की वैल्यू अगर 0 प्लस आई बी, यानी आंसर इज आई. अभी इस पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ही आ रहा है, रियल आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी. उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, वहाँ पे रियल नहीं होता है. सच दैट नंबर इज ऑफ द जेड, अगर फॉर्म में हो जेड इक्वल 0 प्लस आई बी, तो उसको हम लोग आई बी लिखेंगे. ये है आपका प्योरली इमेजिनरी. आई होप आपको समझा होगा. ओके, वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके, यू कैन स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट. सो नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम समझने के बाद में अभी कुछ और बेसिक्स पढ़ते हैं, जो आई हमारा जो इमेजिनरी पार्ट था उसके बेस पे. यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपके लिए रख रहा हूँ. आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होता है. अभी हम लोगों ने देखा था आई अंडर, आई की आई मीन्स आयोटा, आयोटा बोलते हैं. आयोटा की वैल्यू होता है अंडर रूट -1. इसको टेकिंग स्क्वायर रूट हम बहुत साइड करेंगे, सो आयोटा स्क्वायर -1. वही अगर आप इसको आयोटा क्यूब करते हो, आयोटा पावर 3 करते हो, सो वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. ओके, अभी देखो, इसके पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो इसको आप आई पावर 2 प्लस 1 लिखकर आई पावर 3 लिख सकते हैं.
बट इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक है। अभी चलिए ये वाला फॉर्मूला जो कि हम लोग 10th 9th में पढ़ते हैं, इंटू ए पावर एन होता है, सो ए पावर एन प्लस एन। लॉग में भी हम लोग इसका यूज करेंगे बहुत सारी चीज़। अभी देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है इंटू आई, तो ये होगा -i। सेम है आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। अभी देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 है, वही अगर आयोटा पावर 8 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा पावर 4, और इसको हम लोग 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, यस आता है, तो 4 2 जा यहाँ पे 2 किया, 4 2 जा 8। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, ए पावर एम और ए पावर एन रहता है, तो ए पावर एम इंटू एन यानी ए पावर एम इन कैन राइट। ओके, सो आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इज 1। आप यहाँ पे लिख कर लो आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। ओके, अभी देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आयोटा पावर 8 की वैल्यू आया, और थोड़ा और बड़ा वैल्यू लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं उसको। अभी मैं एग्जाम्पल शुरू करता हूँ, आयोटा पावर 9 लेता हूँ, आयोटा पावर 9, तो आयोटा पावर 4 है, पहले आयोटा पावर हमें 4 ही लिखना है, क्यों, क्योंकि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, वी ऑल नो दैट। सो आयोटा पावर 4 है, 4 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आता है, नहीं 9 से कम आता है, यस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बट रिमाइंडर कुछ बच रहा है ना, 1 बच रहा है। ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स कमजोर है ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, साइड में करके चेक कर लेने का, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। ये मैं समझाने के लिए बोला, मुझे नहीं लगता कि 11th में आके इतना भी बेसिक की जरूरत है। अभी देखिए 4 2 जा 8, राइट, आपका कितना वैल्यू बच गया है, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो उसके लिए आप लिख दो आयोटा 1 मीन्स आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। अभी देखिए 4 2 जा 8, अभी इसको समझना है, तो 4 2 जा 8 इंटू आयोटा पावर कुछ नहीं मीन्स 1, तो आयोटा पावर 8 प्लस 1 यानी आयोटा पावर 9। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि एक समझ में आ गया सब समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स को तो फंडा होता है। 4 लिया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो उसको हम लोगों ने आगे लिखा। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 1 पावर 2 इंटू आई, 1 पावर 1 इंटू आई यानी आई आ गया। यहाँ पर आप दिखाओ कि आई पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। दूसरा एग्जाम्पल आयोटा पावर 50 लेता हूँ, आयोटा पावर कितना 50, तो आयोटा पावर 50 के लिए क्या करेंगे, आयोटा 4 लिखेंगे, ध्यान से 4 के टेबल में 15 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 60, तो 4 3 जा 12 करेंगे। 12 के बाद कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, 12 के बाद 13 14 15 3 बच रहा है, 3 मीन्स आयोटा पावर क्यूब। यस, चलिए आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे क्यूब किया, आयोटा की वैल्यू 3। अभी देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये 1 इंटू आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू कितना होता है -i, नोट है, सो -i। यहाँ पे आप दिखाओ आयोटा पावर क्यूब की माइनस आयोटा पावर 3 में क्या है, आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 88 को निकालना है। सेम फार्मूला सेम लॉजिक, आयोटा पावर 4 कीजिए और 4 के टेबल में आता है क्या, इसको डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, फिर से 4 2 जा 8, रिमाइंडर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो आगे कुछ नहीं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 पावर 1 यानी आंसर इज 1। इट्स सो सिंपल, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखें। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ लिख कर रखा हूँ जनरल में मैं क्या लिख के रखा हूँ, आयोटा पावर 4n की वैल्यू 1 होता है, आयोटा पावर 4n की वैल्यू 1 होता है, मीन्स
आयोटा के पावर जब भी 4 में है, मीन्स जो भी 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के मल्टीपल उसका वैल्यू 1 होगा। वही अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आई होगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो माइनस आई होगा, और रिमाइंडर 3 बच रहा है तो माइनस आई होगा। ओके, ये जनरल में है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बट यहाँ ध्यान देना है कि ए क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। कुछ और बड़े बड़े नंबर है। वन एग्जाम्पल, आयोटा पावर 56, मैंने अपने मन से वैल्यू किया आयोटा पावर 56। आयोटा पावर 56 के लिए मैं वही देखो करने वाला हूँ, आई पावर 4 लिख दिया। आई पावर 4 का अभी हम लोग इसको डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, कैरी कितने बच रहे हैं, 1 बच रहा है, 5 है तो 1 इधर जाएगा तो 16 हुआ, तो 4 के बाद 16 दिया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच रहा है 0 बच रहा है, नहीं हो रहा है, यानी 1 पावर 14 इज आंसर इज 1। आप यहाँ पे दिखाना आयोटा पावर 4 की वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। दूसरा है आई पावर 96, आई पावर 96, तो इसको क्या करेंगे, सेम एज आई पावर 4। यस, आई पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आयोटा पावर 4 इज 1 होता है। अभी देखिए 4 का टेबल हम लोग इसको डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, 1 बच रहे हैं। ये सेम नंबर हो गया, थोड़ा बड़ा लेते हैं 97 लेते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर आ जाता है। आप करके देखना, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 बचा और आगे 17 है, तो 4 4 जा 16, कितने बच रहे हैं, 16 के बाद 1 70 मीन्स 1 बच रहा है। सो 1 बच रहा है मीन्स आयोटा, यानी इसकी वैल्यू 1 पावर 24 इंटू आई, यानी 1 इंटू आई, यानी आंसर इज आई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, आई पावर 986, 986। चलिए सेम करेंगे, आई पावर 4, इसको उस टेबल में पढ़ेंगे, 4 9 लिए थे 7 लेते हैं, ओके। आई पावर 786, तो 4 1 जा 4, कितने बच रहे हैं, 5 6 7 3 बच रहे हैं, तो 3 और लास्ट में इधर 8 है, 38 हुआ। 4 का टेबल पढ़ गया, 4 9 जा 36, 36 हुआ, कितने 38 है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है 2 और लास्ट में 6 है 26। 4 के टेबल पढ़ेंगे कितने होगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 26, 4 6 से कितना होता है 24, 2 बच रहे हैं तो आई स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 इस पावर 196 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे आप दिखा दो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज -1, सो 1 इंटू -1 यानी आंसर इज -1। सिंपल है। एक बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, आयोटा पावर 69251, इतने बड़े बड़े, इसको भी हम लोग क्यों करेंगे इजी में, देखो कैसे। यहाँ पे है आयोटा पावर 4 लिया, यस सिंपल है, आयोटा पावर 4 लिया। चलिए इसको 4 के टेबल में पढ़िए, 4 1 जा 4, डिफिकल्ट होता है इधर लिखते चलिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था आपको डिफिकल्ट होगा। 4 1 जा 4, एक्स्ट्रा कितना हुआ 2 और 9, ओके। 4 7 जा कितना होता है 28, आगे कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 2 2, 4 3 जा 12, कैरी क्या कुछ नहीं बच रहा है, तो आगे कितना है 5, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आगे 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 और एक और 1 है तो 11 है, तो उसके बाद 4 का टेबल पड़ेगा, 4 2 जा 8, 4 2 में कितना होता है 8, आगे कितना बच रहा है 9 10 11 3 बच रहा है, 3 और यहाँ पे 4 था 34, तो 34 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा भाई उसको चेक करें, 4 9 जा नहीं होगा, 4 8 जा करेंगे तो 4 8 जा अगर करते हैं तो 32 होता है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी इतना लिखने के बाद हमें आयोटा पावर बनाना है, यानी 1 पावर 17312 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी 1 इंटू -1 यानी -1 का आंसर है। यहाँ पे लिखना आयोटा स्क्वायर इज -1, ओके। इस तरह से हम लोग कितने भी बड़े बड़े नंबर को हम लोग इजी वे में फाइंड करें।
ध्यान देना है, इस वाले नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और हम लोग को जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और वो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। ओके, जैसे देखिए आयोटा एक 4 के टेबल में था, 4 के टेबल में था, 4 इंटू 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा पावर 4 इंटू 8, और एक प्लस कितना हो जाएगा 2, तो इसके वैल्यू कितना आया है -1, यहाँ पर हम लोग ने लिखा था -1 जनरल। तो आप जनरल को भी यूज में कर सकते हैं, वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, एक दो नंबर और लेते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने मन से लेते हैं एग्जाम्पल आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 37 प्लस आयोटा पावर 87, इसको ऐड करना है, ये भी सिंपल है, वैसे ही करना है। आई पावर 4 करेंगे, 4 का टेबल 4 2 जा 8, कितने बच रहे हैं 1, मीन्स आई, प्लस आई पावर 4 करेंगे, आई पावर 4 के टेबल में पढ़ेंगे, 4 9 जा 36, ओके 36 करेंगे, कितने बचे 1, तो आई लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 पावर आई पावर 4 करें, आई मीन्स आयोटा। अभी देखिए 4 2 जा 8 एंड 3 से 7 सिर्फ बचा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 7 एंड 4 5 6 7 3 बचा, यानी आई पावर 3। चलिए 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 पावर 9 इंटू आई प्लस 1 पावर 21 इंटू आयोटा पावर क्यूब का माइनस आई वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखिए आयोटा पावर 3 माइनस आयोटा होता है, तो ये 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू माइनस आई, नेक्स्ट आयोटा प्लस आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, आंसर हो गया हमारा आई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जाम्पल बड़ा बड़ा आई पावर 98 प्लस आई पावर 628 प्लस माइनस आई पावर 587, अपने मन से मैं ले रहा हूँ, आपको समझ लीजिए। एग्जाम्पल सेम है, आई पावर 4, चलिए 4 2 जा 8, कैरी कितने बच रहे हैं 1 बच रहे हैं, 1 आगे जाके 1 और 1 18 बचेगा, 4 4 जा 60, कितने बचे 65 70 2 नंबर्स बचे, तो आयोटा स्क्वायर प्लस आई पावर 4 करेंगे, फिर से इसको करेंगे, 4 1 जा 4, 2 बच रहे हैं और 2 यहाँ पर 22 पर, 4 5 जा 20, ओके, फिर 2 बच रहे हैं और यहाँ पे 28 बच रहे हैं, 4 के टर्म में 28 होता है, यस 7 4 जा 28, आगे कुछ बच रहा है रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसको छोड़ दें, माइनस आई पावर 4 1 जा 4, आगे 1 18 जा रहा है, 4 4 जा 16, 2 बच रहे हैं तो 2 और 7, यस, तो हम लोग क्या करेंगे 6 जा करेंगे, 6 4 जा 24 5 6 7 आयोटा पावर 3 बचा है, 3 क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बचा है। अब देखिए इसको अभी क्या करें, आयोटा पावर 1 होगा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, और ये -1 इंटू आयोटा पावर 2 का माइनस आई होगा, यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर -1 एंड आयोटा क्यूब माइनस आई, आप इसको दिखाओ इस तरह से, ओके। कैमरा थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ, चलिए चलिए, तो ये क्या होगा -1 एंड दिस वन इज ये माइनस माइनस सॉरी +1 और ये माइनस माइनस प्लस आई, ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया इसका आई आ गया, मीन्स इसका वैल्यू आ गया आयोटा हो गया, तो वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक्स था, सिंपल बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा के वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, और ये आपको समझाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आयोटा पावर कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करने आ जाता है तो इसका यूज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में होते हैं। तो आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से बेसिक्स लाता रहूँगा, हर एक टॉपिक का बेसिक्स आपको समझाऊंगा, क्योंकि चैप्टर अगर बेसिक्स समझ में आ जाता है तो आपको
इजी वे में चैप्टर सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने आ जाता है। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका वेट कीजिए आप। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।